जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के ऑब्जेक्टिव जो हिंदी होगा। आज हिंदी में चैप्टर है कविता सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सूरदास। ठीक है ना। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज के चैप्टर 2 का, सूरदास का। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न जो भी होगा सब एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम मतलब इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है ना। चलिए हम फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक एक प्रश्न आसान है। मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं ताकि जो है आपको अच्छे से दिखे। चलिए अब बिना देरी के हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न है आपका ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि यानी कौन सी भक्ति के शाखा के कवि हैं। ठीक है ना। तो ये कृष्ण भक्ति के जो है ये कौन है, सूरदास। इसका राइट आंसर होगा सूरदास। अगला प्रश्न क्या है इसको देखिए। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि सूरदास की कौन सी रचना है। नीचे जो 4 रचना दिया गया है, एक पुत्र वियोग, करबक, छप्पे और सूरसागर, ये टोटल 4 रचना है। इस 4 रचना में आपको ये बताना है कि कौन सी रचना सूरदास की है। तो जी हाँ, सूरदास की रचना है वो सूरसागर, नाम से ही स्पष्ट है, सूरसागर और सूरदास इनकी रचना है। इनके बारे में भी कुछ हम बात करेंगे। ठीक ना। पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। आसान प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रश्न जो है वो VVI प्रश्न है। ठीक ना। एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा आप। कहता है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है। आपको ये बताना है कि जो सूरदास थे वो कौन भक्ति के कवि हैं। ठीक ना। ये राम भक्ति के हैं, कृष्ण भक्ति के हैं, मातृभक्ति के हैं या देशभक्ति के हैं। तो आप अगर इस कविता को अच्छे से शिद्दत से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो सूरदास तो थे वो कृष्ण भक्ति के कवि थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, आसान प्रश्न है। कहता है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। आपको ये बताना है कि सूरदास जो थे वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी में जो ब्रज भाषा है, ठीक ना, इस ब्रज भाषा के ये एक प्रसिद्ध कवि थे सूरदास। याद रखना है ये प्रसिद्ध थे किसके, ये ब्रज भाषा के। प्रश्न नेक्स्ट, जल्दी जल्दी प्रश्न में करवाऊंगा। ठीक ना, आपका बिना टाइम गंवाए हुए। ठीक ना, मैं आपका टाइम ज़्यादा खुट्टी नहीं करूंगा। ठीक ना, ये प्रश्न के लिए। चलिए आसान प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न है, इसमें 5वां नंबर प्रश्न है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। ठीक है। देखिए वात्सल्य के जो विश्व में अद्वितीय कवि के रूप में जो जाने जाते हैं वो हैं कौन, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या सूरदास। तो जी हाँ, अभी चैप्टर का नाम आपको बताया ही है। ठीक है ना। वो चैप्टर के कवि हैं सूरदास, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, सूरदास। 5वां प्रश्न को देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 कहता है कि जो सूरदास हैं, सूरदास किस धारा के कवि हैं। ठीक ना, ये रामाश्रयी के, कृष्ण साई के, सभ्य से इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये कृष्ण भक्ति के या कृष्ण सई धारा के कवि हैं। कौन, सूरदास जी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न आसान प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है। मैंने वो प्रश्न का चयन किया है जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आए हैं। ठीक ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। आपको ये बताना है जो कृष्ण जो भोजन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू कवि, यानी कवि के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, कहाँ बैठ कर भोजन कर रहे थे। ठीक है ना, तो नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना की किनारे और कदम के पेड़ पर। तो ये जो है ये नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे थे कौन, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न क्या है समझिए। प्रश्न है 8 नंबर, आसान प्रश्न है। प्रस्तुत प्रथम पद में श्री कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है, यानी कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। ठीक है ना, दोपहर होने, रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की। ठीक है ना। तो प्रथम पद में आप अगर कविता पढ़े होंगे तो पता होगा, प्रथम पद में जो है श्री कृष्ण को भोर होने की, याद रखेंगे, भोर होने की सूचना दी जाती है। अगला प्रश्न, कृष्ण को यह बताया जाता है कि भोर है। ठीक ना, इसकी सूचना उनको दी जाती है, मिलती है। प्रश्न है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। ठीक ना, जो सूरदास है वो किस काल के कवि है। आदि काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं या आधुनिक काल के कवि हैं। जो सूरदास तो थे ये अरे भक्ति काल के कवि। किसके कवि हैं, भक्ति काल के कवि। कौन, सूरदास। याद रखना
भक्ति काल के कवि है कौन? सूरदास। प्रत्येक प्रश्न में आपको अच्छा सा प्रश्न करवा रहा हूँ, इसलिए आपको याद रखना है। केवल एक बार इस वीडियो को, 2 बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक ना, तो इतना प्रश्न तो आपका हो जाएगा। ऐसे बाकी आपकी मर्जी। क्या? चलिए कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, ये बताना है। जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। पहला है रचना सुरसागर, इनकी सूरदास की ही है। साहित्य लहरी, ये भी सूरदास की है। और सुरसावली, ठीक ना, सुरसारवली, ठीक ना, ये भी सूरदास की है। लेकिन सतसई, ये जो कविता है ये इनकी नहीं है। याद रखना, क्या सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन होगा डी, सतसई, ये नहीं है। प्रश्न नंबर अगला, चलिए प्रश्न है क्या कहता है समझेंगे। कौन सी रचना सूरदास की है? देखिए सतसई तो अभी तुरंत सूरदास की नहीं है, ये तो अभी तुरंत मैंने पढ़ा। दोहाबली भी इसमें नहीं था, ठीक ना, दोहाबली भी सूरदास की नहीं है, ठीक ना, और गीताबली भी सूरदास की नहीं। तो एक बच गया सूरसागर, ये किसकी है? सूरदास की है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न अगला, प्रश्न है 12, देखेंगे क्या है 12 में। प्रश्न 12 क्या कर रहा है समझेंगे। 12 में प्रश्न है, सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे श्री कृष्ण के जो जूठन है, ठीक ना, जूठा है, उसके भूखे हैं कौन? सूरदास, ठीक ना। अपनी कविता में बताते हैं कि कृष्ण की जो जूठा है, जूठा, ठीक ना, जूठन वो भी मिल जाए तो भी बहुत है, ठीक ना। यानी उनके जूठे खाने के लिए वो मतलब एक तरह से बेचैन है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृष्ण के जूठन। प्रश्न नेक्स्ट, प्रश्न है, देखिए सूरदास के जन्म, इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, ठीक ना, कि अगर आप गूगल करिएगा या कहीं से भी इनके बारे में अगर जानकारी इकट्ठा करिएगा तो एग्जैक्ट जानकारी आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। इनके बारे में, सूरदास के बारे में पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ इसका आंसर, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत लास्ट में इनके बारे में जिक्र करूँगा, इनके कहानी के बारे में, ठीक ना। कहता है सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन तो आपको 1475 है, यानी इसका राइट आंसर 1475, लेकिन ये अनुमानित जन्म है। क्या? अनुमानित जन्म है किनका? सूरदास का, ठीक ना। इसलिए आप कहीं भी गलत फहमी का शिकार ना होंगे। सूरदास का जो अनुमानित जन्मतिथि है वो 1475 है, ठीक ना। इसलिए राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, समझेंगे। प्रश्न है 14 नंबर, कि निम्न में से कौन सा कवि अष्ट छाप का नहीं है, ठीक ना। याद रखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्ट छाप का नहीं है, ठीक ना। सूरदास, कृष्ण दास, जायसी या कमन दास, ठीक ना। तो याद रखेंगे जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो अष्ट छाप का कवि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जायसी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, चलिए थोड़ा हल्का जूम आउट करते हैं, लॉन्ग प्रश्न है नहीं तो आपको, चलिए देखिए आप दिख रहा होगा। चलिए प्रश्न है 15 नंबर, कछुक खात कछुक धरनी, गिरावत कछवी निरखती, नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, ठीक ना। ये थोड़ा एक अलंकार है, अनुप्रास, ठीक ना। तो याद रखिए ये अनुप्रास अलंकार है। आप अलंकार पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, जो कि प्रश्न पूछता है वहाँ से भी। चलिए प्रश्न देख लेते हैं हम नेक्स्ट 16 नंबर, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्या, क्योंकि अब तो दिख रहा है। प्रश्न नंबर 16 कहता है, कंबल कुसुम फूले नर नारी, सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार उपमा वाला थोड़ा क्वेश्चन है, ये आपको समझना है। तो ये जो है ये अनुप्रास अलंकार है। कौन से अलंकार? ये अनुप्रास अलंकार है। अलंकार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ टॉपिक नहीं है अलंकार का, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी जो है ये किनकी रचना है? जायसी की, सूरदास की? तो जी हाँ, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जो साहित्य लहरी है इनका है, सूरदास की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ मैं भागता हूँ। प्रश्न नंबर 18, ज़्यादा टाइम मैं आपका खुट्टी नहीं करूँगा क्योंकि 10 से 15 मिनट में आपको प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो लॉन्ग
चैप्टर होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जा सकता है, लेकिन जो शॉर्ट चैप्टर है उस सब को मैं 10 से 15 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। प्रश्न देखता हूँ 18। सूरदास की रचना की भाषा क्या है? सूरदास जो लिखते थे, ठीक ना, उनकी जो कविता हुआ करती थी, उन कविता यानी रचना जो हुआ करती थी उसमें उनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। याद रखेंगे, सूरदास की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? सूरदास को मतलब दीक्षा दिए थे, वैसे वो गुरु का क्या नाम था? याद रखेंगे, वल्लभाचार्य जो है इनके गुरु थे, ठीक ना, जिनके द्वारा इनको दीक्षा मिला था, इसलिए इनको दीक्षा गुरु कहा जाता है, वल्लभाचार्य को, ठीक ना। राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 20। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? वो कौन सा मार्ग था जिस मार्ग में कवि सूरदास जो है दीक्षित हुए थे, ठीक ना, दीक्षा इनको प्राप्त हुआ था? तब पुष्टि मार्ग था वो मार्ग का नाम, यह था नाम क्या? पुष्टि मार्ग में इनको दीक्षा मिला था। सूरदास और दीक्षित हुए थे, मार्ग था पुष्टि मार्ग। प्रश्न नंबर 21। चलिए, प्रश्न है 21, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाषा के पद गाते थे? यानी जो उन्होंने वल्लभाचार्य से मुलाकात की, उस मुलाकात से पूर्व उनकी जो भाषा थी, ठीक ना, यानी किस भाव से वो पद गाते थे, ठीक ना, ये लिखते थे, ठीक है ना। तो दैन्य जो था, समझिए, ये दैन्य पद के रूप में, वो भाव के रूप में क्या करते थे? गाते थे, ठीक ना। कब? वल्लभाचार्य से मिलने से पहले, और इनके ये दीक्षा गुरु भी थे वल्लभाचार्य। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूरसागर, ठीक ना। प्रश्न है कि सूरसागर किसकी रचना है? आपको ये बताना है जो सूरसागर है कि रचना किनकी रचना है? रैदास की है, सूरदास की है, नंददास की है, तुलसीदास की है? तो सूरसागर जो रचना है वो है किनकी? सूरदास की। राइट आंसर हो जाएगा बी, सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं 23 प्रश्न क्या कहता है, समझेंगे। कहता है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? वो खाद्य पदार्थ का नाम बताना है जिसमें द्वितीय में उसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो जी हाँ, एक अपूप जो है एक पदार्थ होता है, ठीक ना। इस अपूप पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है किसमें? द्वितीय पद में, ठीक ना। बाकी दही, मखान, मिश्री सब का यूज हुआ ही है, ठीक ना। ये जो पदार्थ है इसका यूज नहीं हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24। प्रश्न 24 देखिए, हल्का मैंने आपको जूम कर दिया। सूरदास की कृति कौन कौन सी है? प्रंगभंग, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी और वैराग्य रामायण। जी हाँ, साहित्य लहरी जो है इनकी क्या है? सूरदास की कृति है। याद रखेंगे, साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। प्रश्न देखते हैं अगला क्या है। 25 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, प्रश्न खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं 15 मिनट का वादा आपसे किया हूँ कि 10 से 15 मिनट में आपको प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, ठीक ना। सूरसागर, देखिए सूरसागर किस भाषा में रचित है? ठीक ना, भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रज भाषा में। जी हाँ, ब्रज भाषा में जो रचित है, सूरसागर जो रचित है वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, ठीक ना। राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। पूछेगा सूरसागर की भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा होगी ब्रज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 समझेंगे। प्रश्न 26 में कहता है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के द्वारा जो संकलित पद लिखा जाता है, इस पद में रस कौन सा है? ठीक ना, तो ये वात्सल्य रस जो होगा इनकी पद में है। सूरदास जो पद लिखते थे इनके पद में वात्सल्य रस था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 27 की तरफ। हाँ चलिए प्रश्न देखते हैं 27। कन्या का क्या अर्थ होता है? ये कन्या जो शब्द है, इस कन्या का क्या अर्थ होता है? देखिए यहाँ पर इस कविता की मैं बात करूँ तो कन्या का अर्थ होता है यहाँ पर गोद। क्या होता है? कन्या का अर्थ गोद होता है। तो राइट आंसर होगा डी, गोद। आप उल्टा पुल्टा मत समझिएगा, ऐसे गांव घर में अलग भी इसका अर्थ होता है।
ठीक है ना। चलिए आज का प्रश्न नंबर 28, और ये 28 जो है ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना, आज के सेशन का। चलिए, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? आपको ये बताना है जो भगवान श्री कृष्ण जी उस किस कवि के पूज्य थे, यानी कौन से कवि थे वो जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। आपको ये सब में से बताना है, ठीक ना। आपके ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, कबीर और सूरदास। ये चार के चार प्रश्न हैं। आपका इंतजार रहेगा आपके इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना ना भूलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। देखिए मैं आपको ज़्यादा नहीं 15 मिनट, लगभग मैं 15 मिनट का टाइम आपसे ले रहा हूँ। कितना मिनट? 15 मिनट। और मैं 15 मिनट में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करके दे रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरे वीडियो पर जाइएगा, किसी दूसरे के चैनल पर जाइएगा, तो आपको इसी 15 क्वेश्चन के लिए आपको घंटों टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो मैं आपसे 15 मिनट ले रहा हूँ और इस 15 मिनट में मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करके दे रहा हूँ। तो आप एक बार जरूर हमसे जुड़िए, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न VVI हैं, ठीक ना, एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे, ठीक ना। तो इस इतना ही इसमें रहने देते हैं, ठीक ना। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। इतना ही, धन्यवाद। आप शेयर जरूर करिएगा।